नमस्कार, वेलकम, आभार। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जी हां, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार संबंधित अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत टीजीटी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पूरा विवरण आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इन पदों से संबंधित पूरी डिटेल, वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स, फीस और सिलेक्शन प्रोसीजर ए टू जेड पूरी जानकारी यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन समग्र शिक्षा टीजीटी रिक्रूटमेंट 2022। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो अभी रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार की जानकारी आपको रोजाना घर बैठे मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की हमने वेबसाइट खोली हुई है। चंडीगढ़ एजुकेशन CHD education.gov.in वाली वेबसाइट हमने खोली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे एक रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएंगे। यहाँ रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट फॉर नोटिस पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी अंडर समग्र शिक्षा चंडीगढ़। तो यहाँ आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी अंडर समग्र शिक्षा चंडीगढ़। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है इसका 01/2022। ये 8 सितंबर 2022 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। यहाँ आप इस नोटिस के अंतर्गत केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। अन्य किसी भी मोड से भेजी गई एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी 12 सितंबर 2022 से, यानी 12 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके बाद जो क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म की और फीस सबमिट करने की, वो यहाँ पर 3 अक्टूबर 2022 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। इसके बाद फीस जमा कर सकते हैं आप 6 अक्टूबर 2022 शाम दोपहर 2 बजे तक। तो ये महत्वपूर्ण डेट्स हैं इन पदों से संबंधित। समग्र शिक्षा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप 90 वैकेंसी ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यहाँ जो रेमुनरेशन होगा 35,400 रुपये हर महीने रेमुनरेशन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत टीजीटी के जनरल के 7 पद हैं, ओबीसी के 5, एससी के 3 और ईडब्ल्यूएस के 2 पोस्ट हैं। टोटल 17 पद यहाँ पर हैं, जिनमें से एक पीडब्ल्यूडी और 2 हैं ईएसएम के लिए। टीजीटी हिंदी के 2 हैं जनरल, एससी का 1 है और टोटल 3 हैं। पंजाबी टीजीटी के लिए 2 पद जनरल के हैं। टीजीटी मैथ में 7 पद जनरल हैं, 4 ओबीसी हैं और 4 एससी और 2 पद हैं ईडब्ल्यूएस के। टोटल पद हैं 17। इसी तरह टीजीटी साइंस के लिए जो नॉन मेडिकल है अनरिजर्व्ड 14 हैं, ओबीसी के 8 हैं और एससी की 6 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं। टोटल 31 पद यहाँ पर हैं। यहाँ एक पद जो है, यानी 2 पद हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और 3 पद जो हैं एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा जाएगा। टीजीटी साइंस मेडिकल ग्रुप के लिए अनरिजर्व की हैं 3, ओबीसी की 1 है। टोटल 4 पद हैं। टीजीटी सोशल स्टडीज की जर्नल की 7, ओबीसी की 4, एससी की 3 और यहाँ पर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की हैं 2 पद। टोटल 16 हैं, एक पीडब्ल्यूडी के लिए और 2 पद आरक्षित किए गए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो टोटल पद यहाँ जनरल के 42 हैं, ओबीसी के 22 हैं, एससी के 17 और
EWS के हैं 9, टोटल पद हैं 90। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इन पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, रिलीवेंट सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ ही डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री एजुकेशन में, वह भी 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर TGT के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर सेकंड जो कि CBSE द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो भी पास होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपके पास में 4 साल का इंटीग्रेटेड BA B.Ed या BSc B.Ed या इक्विवेलेंट कोर्स आपके पास में होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 50% अंक भी निर्धारित अंक जरूर होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर सीटेट भी आवेदक को क्वालिफाइड होना चाहिए सेकंड पेपर में। रिलीवेंट सब्जेक्ट जो है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ आप देख सकते हैं रिलीवेंट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वाइज TGT साइंस नॉन मेडिकल के लिए इसमें जो रिलीवेंट सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए आवेदक के पास में। रिलीवेंट टीचिंग सब्जेक्ट जो होगा साइंस और मैथ दिए जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड BSc B.Ed BA B.Ed फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में ये डिग्री होनी चाहिए। TGT साइंस मेडिकल ब्रांच में आवेदक के पास में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ ही यहाँ जो सब्जेक्ट टीचिंग किया जाएगा वो है साइंस। इंटीग्रेटेड BSc B.Ed या BA B.Ed यहाँ केवल BSc B.Ed आवेदक ने किया हो जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ। TGT मैथमेटिक्स के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट होगा, आवेदक ने BSc B.Ed या BA B.Ed मैथमेटिक्स में किया हो। TGT सोशल साइंस के लिए इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आवेदक के पास में ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए। यहाँ जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा TGT टीचर के लिए वो सोशल साइंस दिया जाएगा। आवेदक के पास में बैचलर डिग्री के साथ BA B.Ed सोशल साइंस में पास होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। इसी तरह जो TGT इंग्लिश है इलेक्टिव्स इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा टीचर के द्वारा और इंग्लिश में ही आपकी जो B.Ed या BA B.Ed है वो होनी चाहिए। TGT हिंदी के लिए आवेदक ने ग्रेजुएशन में हिंदी इलेक्टिव रहा हो, टीचिंग सब्जेक्ट होगा हिंदी और यहाँ पर BA B.Ed जो है या B.Ed में हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो। TGT पंजाबी में इलेक्टिव सब्जेक्ट पंजाबी और टीचिंग सब्जेक्ट पंजाबी और यहाँ जो BA B.Ed है वो पंजाबी शिक्षण में होना चाहिए। तो यहाँ DOPT चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जिसका लेटर 25/11/2019 को दिया गया था, आवेदकों को ICT की कंडीशंस भी फुलफिल करनी होंगी। ए सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स जैसे कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CCC 80 आवर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स DOEC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या NIELIT या इसके ऑथराइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा TGT के इन पदों के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें A और B पार्ट दिए होंगे। यहाँ सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट सेशन में यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पार्ट A एंड B सेपरेटली विल बी 40%, यानी हर पार्ट में आवेदकों को पार्ट A और पार्ट B में 40-40% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा इन पदों के अंतर्गत। विभिन्न सब्जेक्टों में TGT की इन वैकेंसीज के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आएगा जिसमें टोटल प्रश्न होंगे 150, टोटल मार्क्स 150 होंगे और टोटल टाइम जो होगा पार्ट A
के लिए 50 मिनट दिए जाएंगे, सिंगल शिफ्ट में होगा। और पार्ट बी के लिए 100 मिनट प्रश्न को या क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए दे जाएंगे। पार्ट ए में जो होंगे उसमें 50 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स के, जो कि एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से संबंधित, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित भी 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी से संबंधित 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित 14 प्रश्न यहाँ पर इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 5 और पंजाबी के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी जो होगा इसमें टोटल 100 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑफ द टीजीटी, यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे पार्ट ए और पार्ट बी के लिए 40% होंगे। हर सेक्शन पार्ट ए और पार्ट बी में 40% अंक लाना निश्चित है। साथ ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग गलत उत्तरों के लिए 0.04 यानी 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। पार्ट बी जो होगा रिलीवेंट सब्जेक्ट पर आधारित होगा। इसके लिए आप अपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल और टीजीटी सोशल साइंस जो 100 क्वेश्चन होंगे उनमें से यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल में फिजिक्स के 33 प्रश्न आएंगे, केमिस्ट्री के 33 और मैथमेटिक्स के 34 प्रश्न पूछे जाएंगे। टीजीटी साइंस मेडिकल ग्रुप के लिए 33 बॉटनी से, 33 जियोलॉजी से और 34 केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। टीजीटी सोशल साइंस से पॉलिटिकल साइंस के 25, इकोनॉमिक्स के 25, हिस्ट्री के 25 और जियोग्राफी पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ यहाँ जो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा उसमें जो सफल उम्मीदवार होंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसकी जो आंसर कीज हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आंसर कीज हैं वो वेबसाइट पर आपको पब्लिश की जाएंगी। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जाम्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होगा उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उनकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उन्हें चेक किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चंडीगढ़ टीजीटी के पदों के लिए जो आवेदक की एज है 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। एज की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। SC ST OBC अन्य कैटेगरी के कैंडिडेटों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको छूट का प्रावधान भी रहेगा। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में 12 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक वेबसाइट online.cteservices.com निट्टी TGT पर जाकर भरना होगा। साथ ही 6 अक्टूबर 2022 शाम 2 बजे तक आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जाना होगा NITTTR online.cteservices.com की वेबसाइट पर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT स्टार्ट फ्रॉम 12 सितंबर 2022। तो यहाँ आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, यहाँ आप देख पाएंगे डिटेल में। आप यहाँ नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया गया है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पर अपना यूजर नाम, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और आपका अपना जो आगे का एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के बाद उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने चाहते हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर नए कैंडिडेट्स को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पहला जो स्टेप होगा एप्लीकेशन फॉर्म का होगा, फीस पेमेंट करनी होगी दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में आप एक्नॉलेजमेंट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं once the application is submitted successfully। तो पहले स्टेप में आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित 3 पार्ट कंप्लीट करने होंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी और एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जो सेकंड स्टेप होगा उसमें संबंधित स्कैन फोटोग्राफ और साइन अपलोड करने होंगे। तीसरे स्टेप में आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित अन्य डिटेल्स आपको देने के बाद में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी एक प्रिंट आउट ले लेना होगा। यहाँ जो फीस है आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप जो होगा ऑनलाइन फीस सबमिशन का होगा। यहाँ आवेदक जर्नल OBC और EWS के कैंडिडेट 1000 रुपये फीस पेमेंट करेंगे, जबकि SC ST कैंडिडेट 500 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा। ऑनलाइन मोड में फीस सबमिट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिए हुए चेक बॉक्स को टिक कर देना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है आगे बढ़ने के लिए। तो अभी हम चेक बॉक्स को टिक कर देते हैं, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब यहाँ देखेंगे रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर इंग्लिश का सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अपना नाम दे देना है, पूरा नाम, ईमेल आईडी दे देना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पर आप बना लेना है, दोबारा पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर लेना है और जो दिया गया कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और रजिस्टर चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और रजिस्टर वाले बटन पर दबा देना है। तो पहला स्टेप जो है इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो दोस्तों इस तरह से आप इन पदों के लिए जो कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए चंडीगढ़ सरकार के द्वारा मांगी जा रही हैं, आप ऑनलाइन जरूर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारी जो जानकारी है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी इन पदों से संबंधित, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर सकते हैं। साथ ही पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।